रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स का जब मैच होता है ना तो गर्मी बढ़ जाती है और कल यही गर्मी ग्राउंड पे दिख रही थी क्योंकि आखिरी तक नहीं पता था ये कौन सी टीम मैच जीतने वाली है। जिस तरीके चेन्नई सुपर किंग्स का सीजन रहा है मैंने नहीं सोचा था कि चेन्नई सुपर किंग्स 200 चेस कर रही होगी और सिर्फ 2 रन से हार जाएगी। वहीं पे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर इस सीजन एक बार फिर से लड़ी है, झगड़ी है। चिन्ना स्वामी के ग्राउंड में इनके बॉलर्स ने एक बार फिर से कमाल कराए और कल तो क्या पता महेंद्र सिंह धोनी और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के विराट कोहली का आखिरी डांस देख लिया हमने ग्राउंड पे। लेकिन इस आखिरी डांस के साथ आयुष मात्रे जैसे प्लेयर ये बता के गए कि मैं खड़ा रहूंगा अगर आप लोग रिटायर भी हो जाते हैं। मैंने 94 की पारी खेली और अपने आने का ऐलान करा है। इस आईपीएल में बहुत सी चीजें हुई, कल के मैच है बहुत ब्लॉकबस्टर रहा कल का मैच। क्या पड़ गया चेन्नई सुपर किंग्स को भारी, आरसीबी ने कर ली है 16 पॉइंट्स के साथ फाइनल खेलने की तैयारी। तो चलो यार वीडियो शुरू करते हैं, देख लेना पूरी वीडियो और आ जाओ मैदान में। चेन्नई सुपर किंग्स को कल का मैच तो कहीं भी लेके नहीं जाने वाला, लेकिन इमोशनली उनके फैंस के लिए ये मैच जीतना रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से बहुत ज्यादा जरूरी था क्योंकि 18 मई 2024 का बदला लेना था। अब बदला लेने की जब प्रक्रिया चालू होती है तो महेंद्र सिंह धोनी बहुत बढ़िया टॉस जीतते हैं चिन्ना स्वामी में, क्योंकि इतना ड्यू था, इतना पानी था, अगर पाकिस्तान को ये दे दिया जाए तो उनकी पूरी कंट्री 15-20 दिन तक आसानी से नहा लेगी, इतना ज्यादा पानी था। और जब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बैटिंग करने आती है तो फ्लैट विकेट, भाई सीरियसली फ्लैट विकेट। जब से फिल सॉल्ट गए और जैकब बेथेल आए ऐसा लगा ही नहीं है कि हमने फिल सॉल्ट को मिस करा है, क्योंकि जैकब बेथेल 55 रन की एक शानदार पारी खेल के जाता है, सिर्फ 33 बॉल लेता है, विराट कोहली के साथ 94 रन की पार्टनरशिप करता है, चेन्नई सुपर किंग्स के हर एक बॉलर के घोड़े लगा के रख देता है और विराट द रन मशीन कोहली की तो क्या बात करें। 2016 वो सीजन था जिस सीजन में विराट कोहली ने लगातार 4 हाफ सेंचुरी मारी थी और आरसीबी को फाइनल तक लेके गए थे। और यही सेम सीजन इस साल वापस आया है जहां पे विराट कोहली ने लगातार 4 हाफ सेंचुरी मारी है, ऑरेंज कैप ले रखी है और ये बंदा चाहे 35 का हो, चाहे 40 का हो, चाहे 50 का हो, चाहे 60 का हो, इसी कंसिस्टेंसी से ये रन बनाता है। और इस साल तो पिछले साल से यहाँ पे स्लॉग स्वीप भी दिख रहे हैं, वो पंच भी दिख रहा है, वो कट भी दिख रहा है, वो चीजें विराट कोहली की और बेहतर दिख रही है यार। 33 बॉल में 62 की पारी, 3 छक्के मारे और यहां से आरसीबी जो थी वो ड्राइविंग सीट में लग रही थी और कोई सोच भी नहीं सकता था कि आरसीबी 180-90 बनाने के लिए भी अभी स्ट्रगल करने वाली है, क्योंकि रजत पाटीदार, जितेश शर्मा, डेविड पल्लिकल को अगर हटा दें, क्योंकि इन दोनों का बल्ला इतना अच्छा नहीं चल रहा है इस आईपीएल सीजन में। पाटीदार फॉर्म ढूंढ रहे हैं, जितेश शर्मा पिछले मैच में अच्छा खेले थे लेकिन फिर से कल फ्लॉप होके चले गए हैं और आरसीबी की शामत आ गई थी ऐसा लगने लगा था। लेकिन फिर आते हैं रोमारियो शेफर्ड, ये बंदा याद है किसी को? इस बंदे ने नोकिया के खिलाफ जब ये मुंबई इंडियंस में था छक्के चौके मारे थे और मुंबई इंडियंस को एक अच्छे टोटल तक पहुंचाया था और कल आरसीबी के लिए भी इसने सेम काम करा है। खलील अहमद को 33 रन का ओवर मारा, 21 की इकोनॉमी कर दी, सेकंड फास्टेस्ट बन गए आईपीएल में सेंचुरी मारने वाले सिर्फ 14 बॉल में। और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को टिम डेविड कुछ करा ही नहीं, वही बंदा उधर से तोड़े जा रहा था और बैंगलोर को ये बंदा आराम से 214 के टोटल तक ले गया, जहां पे 180 बनने प्रॉब्लम थी। वहीं पे रोमारियो शेफर्ड 14 बॉल में 50 से ऊपर की पारी खेल के आरसीबी की तरफ सारा मोमेंटम ले गया और चेन्नई सुपर किंग्स वालों की सारी उम्मीदें ढह करके रख दी। अब जिस तरीके चेन्नई सुपर किंग्स का ये सीजन बीता है कोई सोच भी नहीं सकता था कि चेन्नई सुपर किंग्स सिर्फ 2 रन से हारेगी। आपका पहला विकेट शेख रशीद 14 रन पे गिर गया था, ये इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं वो सबको पता चल रहा है। लेकिन उसके बाद आता है 17 साल का आयुष मात्रे जो हर दिन विराट से चर्च गेट जाता था, 80 किलोमीटर ट्रैवल करता था और अपना टैलेंट दिखाता था। और उसी टैलेंट के बाद जब चेन्नई ने इनको मौका दिया तो उस मौके को बुनाया इस लड़के ने। 94 रन की शानदार पारी, अपनी सेंचुरी मिस कर दी, लेकिन ये सेंचुरी से कम भी तो नहीं थी यार। 195 का स्ट्राइक रेट और सीएसके को गेम में रखा जब तक ये खेलते रहे और इसका साथ दिया
रविंद्र जडेजा ने। 2023 के फाइनल के बाद मुझे कोई भी पारी याद नहीं थी जो रविंद्र जडेजा की आई थी, लेकिन कल जडेजा ने बहुत बढ़िया पारी खेली है। 70 के ऊपर रन बनाए हैं, छक्के चौके मारे जा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक बार फिर से रविंद्र जडेजा मैच फिनिश नहीं कर पाए हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के अगर नजरिए से देखा जाए तो ये रन चेज होना चाहिए था, क्योंकि 16वें ओवर की स्टार्टिंग में 172 फॉर 3 था। आपके पास MS धोनी है, शिवम दुबे है, ब्रेविस है। मैं मानता हूं नितिन मैनन का बहुत घटिया डिसीजन था, वो कहीं से भी आउट नहीं था। LBW की गलती हुई है, लेकिन DRS में कोई गलती नहीं हुई है। वहां पे टाइमर चल रहा था, हमारी स्क्रीन पे टाइमर नहीं दिखा, लेकिन ग्राउंड में टाइमर चल रहा था और ब्रेविस और जडेजा ने यहाँ पे गलती करी है। नितिन मैनन से तो ब्लंडर हुआ है, लेकिन फिर भी महेंद्र सिंह धोनी, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, ये मैच खत्म होना चाहिए था। लेकिन उसके बाद आता है सूर्य शर्मा का ओवर, जिसका कल का दिन बहुत ज्यादा खराब रहा, लेकिन वो एक ओवर गेम चेंजिंग ओवर बन गया, क्योंकि विकेट नहीं आते हैं, लेकिन ओवर जाता है सिर्फ 6 रन का। ये है RCB के स्पिनर्स जो लड़ रहे हैं, रन खाने के बाद भी कहीं ना कहीं एक ऐसा ओवर डाल के जाते हैं जिससे उनकी टीम जो एक गेम में वापस आती है। लेकिन अगर RCB को किसी ने जीत का तिलक लगाया है, वो है यश दयाल का वो आखिरी ओवर। 15 रन चाहिए थे, इस बंदे ने 9 बॉल पे छक्का भी खा लिया, और उसके बाद आपके पास कुछ बचता ही नहीं है यार ओवर में बचाने के लिए। तब भी यश दयाल अपनी लाइफ की, करियर की 3 बेस्ट यॉर्करें डालता है और सिर्फ 3 रन देता है, और चेन्नई सुपर किंग्स ये मैच हार जाती है। शुभम दुबे, रविंद्र जडेजा जैसे प्लेयर क्रीज पे खड़े होते हैं, लेकिन फिर भी यश दयाल ये मैच निकाल के ले जाते हैं। ये है इस RCB की ताकत। यश दयाल ने कह दिया है कि रिंकू सिंह के 5 छक्के के बाद मैं किसी भी तरीके से अपनी टीम को मैच नहीं हारने दूंगा। और मुझे देख के यार सीरियसली बहुत मजा आ रहा है कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ऐसे लड़ाई कर रही है, ऐसे चैंपियंस की तरह खेल रही है जैसे इस साल वो ट्रॉफी उठाने ही आए हैं। और जब भी ऐसे हारे हुए मैचेस टीमें जीतती हैं ना, वो ट्रॉफी उठाने की ताकत रखती हैं। वहीं पे चेन्नई सुपर किंग्स लिए कल बहुत सारे पॉजिटिव थे, क्योंकि वो बैटिंग में वो फायर दिख रही थी कि हमको एक टोटल चेस करना है, आपको हारने का डर नहीं है। आप हार गए कोई बात नहीं, लेकिन आयुष मात्रे, रविंद्र जडेजा जैसे प्लेयर उम्मीद बांध के रखते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की, जो पूरे सीजन में नहीं दिखेंगी। एकदम ब्लॉकबस्टर मैच रहा कल का, लेकिन एंड में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने मुट्ठी में कर लिया ये मैच। खैर, अगर एक बार पॉइंट्स टेबल नजर डाल ली जाए तो RCB पहली टीम बनी है जो अनऑफिशियली क्वालिफाई अब कर चुकी है, क्योंकि 16 पॉइंट से IPL में टीमें क्वालिफाई आसानी से कर जाती हैं। और ये रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की ताकत है इस साल कि ये टीम क्वालिफाई भी करेगी, टॉप 2 भी खेलेगी, और क्या पता फाइनल भी खेल जाए। और अगर मुंबई इंडियंस से फाइनल हो गया तो बॉस TRP फटने वाली है, मजा बहुत ज्यादा आने वाला है। तुम्हारे क्या व्यूज हैं कल के मैच को लेके, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।